Hello students, welcome. Today we are discussing about binomial theorem. देखिए बेटा बाइनोमियल थ्योरम होता क्या एक्चुअल में और कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं, कैसे इसका एक्सप्रेशन यूज लेते हैं और क्या ज़रूरत पड़ती है, वो सब बातें अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनोमियल, देखिए बेटा नाम है बाई का मतलब होता है टू। तो जो टू टर्म्स हैं, जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासों में कर रखा होगा इस तरह से, टू टर्म मान लीजिए a प्लस बी है, इसकी पावर 2 निकालना है, या आप लोगों ने कर रखा होगा इस तरह से a प्लस बी की पावर 3, 2 प्लस हो माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर 3 निकालना है। सिमिलरली a प्लस बी पावर 4 निकालना है। ये सब आप लोगों ने कर रखा है पहले। तो उस टाइम आपको क्या सजेस्ट किया था सर ने कि बेटा a प्लस बी की पावर 2 का मतलब है कि आप a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करा दो। यही तो बताया था सर ने कि a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करा दो। तो a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से एक तो आ जाएगा a स्क्वायर, एक आ जाएगा 2ab और एक आ जाएगा b स्क्वायर। बोलो ये वाला एक्सप्रेशन आया था। सिमिलरली जब आप a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला करने लगे तो आपको क्या बोला कि बेटा जो आपका a प्लस बी की पावर 2 वाला जो फॉर्मूला है इसको आप अगेन a प्लस बी से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो अब जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो आप करके देखेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b पावर 3। अरे यही बना था। सिमिलरली जब आप a प्लस बी की पावर 4 पे पहुँचे तो आपको क्या बोला था कि या तो बेटा a प्लस बी की पावर 3 है, इसको आप a प्लस बी से मल्टीप्लाई करा दो, यही बोला गया था। तो आप फिर से एक्सप्रेशन लिखने लगे। सबसे पहले लिखा a की पावर 4, इसके बाद में आपका हो गया 4 a की पावर 3b, इसके बाद में आपका हो गया 6a स्क्वायर b स्क्वायर, इसके बाद में हो गया 4ab की पावर 3 फिर b की पावर 4। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर करके फॉर्मूले लिखने लग गए थे। बट इसमें ये आ रहा था कि चलो आपने 2 पावर के लिए लिखा, 3 के लिए लिखा, 4 के लिए लिखा। सिमिलरली अगर आपको 100 पावर के लिए लिखना हो या फिर 20 पावर, 50 पावर, 30 पावर, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा और जो एक्यूरेसी है वो भी नहीं आ पाएगी। और अगर मान लो कहीं बीच बीच में से आपको निकालना है कि सर इस तरह का एक्सप्रेशन है, इसमें 5th वाला पार्ट क्या होगा या 6th पे क्या होगा, 7th पे क्या होगा या लास्ट पार्ट क्या होगा, ये सब बातें अपन कैसे करेंगे इस तरह से। तो बेटा अपन एक नया थ्योरम, एक नया पैटर्न लेके आए। वो पैटर्न क्या था? बाइनोमियल थ्योरम। ओके यस, बाइनोमियल थ्योरम करने से पहले मैं एक आपको और इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। आप इन फॉर्मूलों को जब कर रहे थे a प्लस बी की पावर 2, a प्लस बी की पावर 3, a प्लस बी की पावर 4, तो अगर आपको कोई टोटल नंबर ऑफ टर्म का क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपको कहे a प्लस बी की पावर 2 में कितनी टर्म्स आती है, आप कहेंगे 1 2 3 टर्म्स आई है। सिमिलरली a प्लस बी की पावर 3 में कितनी टर्म है? 1 2 3 4। सिमिलरली a प्लस बी की पावर 4 में कितनी टर्म है? 1 2 3 4 5। तो ये कंफर्म हो गया कि सर एक बात तो ये कंफर्म हो गई कि a प्लस बी की पावर n है, a प्लस बी की पावर n है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इस इंडेक्स में एक ज़्यादा आएगा। मतलब 2 था तो 3 टर्म, 3 था तो 4, 4 था तो 5, तो n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी? n प्लस 1। ये कंफर्म हो गया कि जब भी a प्लस बी की पावर n की नंबर, टोटल ऑफ नंबर टर्म पूछेंगे तो आप बोलेंगे n प्लस 1। अगर a प्लस बी की पावर 100 हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया? 101। क्लियर? तो एक इंफॉर्मेशन तो आपको ये बतानी थी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की। अच्छा एक और इंफॉर्मेशन देखो, एक और इंफॉर्मेशन देखिए ध्यान से। जब आप ये पैटर्न देख रहे हैं, ये पैटर्न देख रहे हैं, सबसे पहले a स्क्वायर
2ab b स्क्वायर। कहने का मतलब जो नंबर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 2 1। इसके बाद जो नंबर्स आ रहे हैं 1 3 3 1। कोफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई वालों के। यहाँ पे 1 फिर 4 फिर 6 फिर 4 फिर 1। तो इस पैटर्न को देख के एक पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने एक ट्राइंगल दिया था। क्या ट्राइंगल दिया था? और उस ट्राइंगल का नाम ही पास्कल ट्राइंगल बोला था। क्या ट्राइंगल है? देखो, पास्कल ने ये बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर है आपका 1, फिर इस 1 को दोनों तरफ लिख दिया, इधर भी दो इसकी साइड्स लिख दी 1 और 1। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल 1, इसके बाद इसकी दो साइड 1 और 1 लिख दिया। फिर इस 1 को लिख दिया इधर और इस 1 को लिख दिया इधर, और इन 1 और 1 को ऐड करके क्या लिख दिया आपको? 2। क्लियर? अच्छा, फिर इस 1 को लिख दिया, इस 1 को लिख दिया, फिर 1 + 2 को लिख दिया 3, और 2 + 1 को क्या लिख दिया? 3। फिर अगला जो स्टेप आ रहा है, दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे? इस 1 को लिख दिया इधर, इस 1 को लिख दिया इधर। 3 + 1 कितना हो गया? 4। 3 और 3 कितना हो गया? 6। 3 और 1 कितना हो गया? 4। ये दिख रहा है बेटा आपको? यस। तो आप देख रहे थे कि सर सबसे पहले जो 1 आया ये था a + b की पावर में अगर इंडेक्स आप 0 लिखते। यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगर आप a + b की पावर में अगर 0 पावर लिखते तो आपका एक टर्म आता 1। अब ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये कब आ रहा है? जब आप a + b की पावर क्या लिख रहे हैं? 1। तो एक तो आएगा a + b, तो a और b। ये एक्सप्रेशन कब आ रहा है? आप कहेंगे सर a + b की पावर जब हम 2 लिखते हैं तो a + b की पावर 2 में फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। देख लो चाहे 1 2 1 आ रहा है। सिमिलरली इस वाले में एक्सप्रेशन में देखिए, आप बोलेंगे a + b की पावर 3 में 1 3 3 1, तो 1 3 3 1 देख रहे हैं आप। सिमिलरली ये जो लास्ट स्टेप मैंने लिखा है a + b की पावर 4, तो आप क्या लिखेंगे? 1 4 6 4 1। देखिए 1 4 6 4 1। तो अगर आप इस पैटर्न को सीख जाएं तो भी आप काम चला सकते हैं कुछ टाइम के लिए। अब ये पास्कल ट्राइंगल आप देख रहे हैं, जिस तरह से आप बनाया तो आप किसी भी स्टेप के लिए बना सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक बड़ा सा पास्कल ट्राइंगल बनाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर a + b की पावर 0 लिखा हुआ है, इंडेक्स 0 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? 1। अगर a + b की पावर 1 है तो ये इसकी दो अलग अलग साइड्स होगी 1 और 1। क्लियर? ओके। अगर इंडेक्स में आप लिखते हैं a + b की पावर 2, तो 1 इधर रहेगा और ये 1 इधर रहेगा, और इस 1 और 1 को ऐड करके क्या लिख दिया? 2। क्लियर? सिमिलरली आगे चलता जाएगा कंटिन्यूसली, तो आप किसी भी पावर्स को निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर आप नेक्स्ट स्टेप देखते हैं थर्ड पावर के लिए, तो 1 एज इट इज़, ये 1 भी एज इट इज़। 1 + 2 कितना हो गया? 3। 2 + 1 कितना हो गया? 3। कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको a + b की पावर 4 के लिए करना हो तो अगेन आप इस 1 को लिखा और इस 1 को लिखा। अब 1 + 3 कितना हो गया बेटा? 4। 3 + 3 कितना हो गया? 6। 3 + 1 कितना हो गया? 4। अब आप 5 का भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 5 का भी लिख सकते हैं। सर 5 के लिए करना हो तो क्या करें? देखो 1 आया, इधर 1 आ गया, 1 + 4 5, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 4 + 1 कितना हो गया? 5। अरे 6 के लिए भी लिख सकते हैं। अगर आप 6 के लिए लिखना चाहो तो भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, फिर अगेन 1 + 5 6, 5 + 10 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6। क्लियर है? अच्छा एक चीज़ और, जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ इसमें a की पावर 1 के साथ में a की पावर 1 और b की पावर 1। यहाँ पे देखेंगे आप a की पावर 2 होगा, फिर a की पावर 1 होगा, और a की पावर यहाँ ख़त्म हो जाएगा, a की पावर 0। b की पावर 0 से स्टार्ट होगा, b की पावर 1 और b की पावर 2। क्या होगा? जो
फर्स्ट पावर है वो एज इट इज़ फिर डिक्रीज होगी, एक 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 कम होती जाएगी, और ये जो b की पावर है वो धीरे धीरे 0 से स्टार्ट होके बढ़ती जाएगी। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होगा a की पावर 3 से, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0, और b कहाँ से स्टार्ट होगा, b की पावर 0 से, b की पावर 1 से, b की पावर 2 और b की पावर 3। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे a की पावर 4, फिर a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0। b कहाँ से स्टार्ट होगा, b की पावर 0, b की पावर 1, b पावर 2, b पावर 3, b पावर 4। ओके, यहाँ अगेन a पावर 5 से शुरू हुआ, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, a की पावर 0, और b कहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा, 0 से, b की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5। सिमिलरली लास्ट स्टेप में देखिए बेटा, a कहाँ से स्टार्ट हुआ, 6 से, 5, 4, 3, 2, 1, और b पावर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, सॉरी मिस्टेक कर दिया क्या, b की पावर 0, 1, 2, 3, 4, हाँ 5, और यहाँ पे b की पावर 6। बस यही आपका पैटर्न रहेगा, और इसी पैटर्न से आप किसी भी पावर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किसी भी पावर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किसी की भी पावर निकालनी है तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करके निकाल सकते हैं। देख लो चाहे ये 1 इंटू ए, इसको अपन जनरली ए प्लस बी लिखते हैं क्योंकि 1 कोफिशिएंट में है, कभी लिखा नहीं जाता, और पावर 1 को अपन नहीं लिखते। सिमिलरली इसको हम क्या लिखते हैं, देखो b की पावर 0 होता है 1, तो यहाँ से मिला आपको a स्क्वायर, ये हो गया 2ab, देखो एक पावर को अपन नहीं लिखते, और ये हो गया b स्क्वायर, बिकॉज a पावर 0 क्या होता है, a पावर 0 1, b पावर 0 1, तो ये हो गया आपका b स्क्वायर। सिमिलरली इस वाले फॉर्मूले को भी आप देख सकते हैं, ये क्या बन गया बेटा, a पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b पावर 3। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप फॉर्मूले पास्कल ट्रायंगल को भी यूज करके बना सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से जो चलता है, इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। तो आप किसी भी इंडेक्स के लिए ट्रायंगल से कर सकते हैं। लेकिन इसमें फिर से प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सर ये तो कुछ स्टेप के लिए, ये जैसे मान लो 8 पावर तक है, 9 पावर है, 10 पावर तक निकालें, इससे भी ज़्यादा पावर्स निकालनी हो तो कैसे करें। तब जाके एक थ्योरम प्रूव हुआ, उसका इवेंट हुआ, नया थ्योरम बना, और वो है आपका बाइनोमियल थ्योरम। तो पास्कल ट्रायंगल से भी कर सकते हैं चाहे तो इसी तरह से, और बाइनोमियल से भी कर सकते हैं। तो अपन जो क्वेश्चंस हैं वो किससे करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे। आई थिंक पास्कल तो आपके क्लियर हो गया होगा दिमाग में। पास्कल ट्रायंगल अगर कोई बोले कि सर पास्कल ट्रायंगल बनाइए जिसमें आप a प्लस बी की पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं, तो पास्कल ट्रायंगल बनाने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और इस 1 की 2 साइड आ गई। अगेन इन दोनों को तो एज इट इज रखा और इनको ऐड कर दिया, 1 और 1 2। फिर अगले स्टेप में 1 और 1 तो एज इट इज होंगे, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। अगेन 1 और 1 तो एज इट इज होंगे, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पास्कल ट्रायंगल बहुत अच्छे से बना सकते हैं। 1 प्लस 4 5, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10, 5 प्लस 1 5। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो इस तरह से आपका ये जो ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल का नाम है पास्कल्स ट्रायंगल, क्योंकि पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से इंक्रीज होती है, इस तरह से इनका पैटर्न होता है। इस पैटर्न को पास्कल साइंटिस्ट ने बताया और इसने इसका नाम दे दिया पास्कल ट्रायंगल। क्लियर? ये पावर 0 के लिए 1 2 3 4 5, इसी तरह 6 7 8 करेंगे। इसमें क्या हो रहा था, एक
ए जो फर्स्ट टर्म था इसका वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था, जो दूसरा वैल्यू था वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। क्लियर? ओके, यस। तो अभी अपन शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ये सारे फॉर्मूले अपन बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम देखिएगा बेटा। यस, तो बाइनोमियल थ्योरम में अपन सबसे पहले बात करते हैं दो टर्म्स के लिए। मान लीजिए एक टर्म है ए और दूसरा बी और पावर है एन। तो ए प्लस बी पावर एन, इसका जो एक्सपेंशन आएगा वो किस तरह से आएगा, ध्यान से देखो। इसका जो एक्सपेंशन आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एन जो है इसको लिखूंगा एन सी जीरो, एन सी जीरो। और ये जो ए है इसको लिखेंगे ए पावर एन और बी पावर जीरो। एन सी जीरो एक की मैक्सिमम पावर और बी को स्टार्ट करेंगे जीरो से। अगला स्टेप एन सी वन, मतलब इस एन से जीरो के बाद में क्या आएगा, वन। अब ए है ये वन डिक्रीज हो जाएगा और बी है वो वन इंक्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एन सी टू, देखो जीरो था फिर वन हुआ फिर टू। अब ए जो है वो अगेन एक और कम हो जाएगा, एन माइनस टू, और बी की पावर क्या हो गया, टू। सिमिलरली अगला स्टेप एन सी थ्री, ए की पावर एन माइनस थ्री हो जाएगा और बी की पावर थ्री। ये चलता जाएगा। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सबसे पहले जीरो वन टू थ्री, तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा लास्ट स्टेप एन सी एन, एन सी एन। ए की पावर ये एन से ख़त्म होते होते क्या हो जाएगी, एन सी जीरो, और बी पावर जीरो वन टू थ्री बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी, एन। तो ये आपका ए प्लस बी की पावर एन का एक्सपेंशन हो गया। ए प्लस बी पावर एन, तो एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, डॉट 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 एन सी एन। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप चाहें तो ए प्लस बी की पावर टू का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, देखो सबसे पहले टू सी जीरो, फिर टू सी वन, फिर टू सी टू आएगा। ए की पावर कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा, ए की पावर टू से स्टार्ट होगी, फिर ए की पावर टू से ए कम होकर ए की पावर वन हो जाएगी, फिर ए की पावर और कम होकर ए की पावर जीरो हो जाएगी। बी की पावर बेटा, बी की पावर जीरो से स्टार्ट होगी, फिर बी की पावर वन आएगी, फिर बी की पावर टू आएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको बता दें टू सी जीरो का वैल्यू होता है वन। सिमिलरली टू सी टू है, इसका वैल्यू भी क्या होता है, वन। बी पावर जीरो को अपन बोलेंगे वन। ए पावर जीरो को क्या बोलेंगे, वन। तो फाइनली आंसर हो गया ए पावर टू प्लस टू सी वन का वैल्यू आ गया टू, ए बी प्लस टू सी टू का वैल्यू वन, तो ये हो गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह अगर आपको पावर 5 के लिए निकालना हो, 6 के निकालना हो, 4 के लिए निकाल लो, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो अभी जो अपन पास्कल ट्राइंगल से निकाला था उसी के अकॉर्डिंग देखिए मैं आपको 5 पावर का फॉर्मूला बताता हूँ कि a प्लस बी की पावर 5 का फॉर्मूला क्या बनेगा। आप कहेंगे सर 6 टर्म आएगी। अब 6 टर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5। क्लियर है। ए की पावर स्टार्ट होगी 5 से, फिर 4, 3, 2, 1, 0। बी स्टार्ट होगा 0 से,
1 2 3 4 5। बस ये आपका फटाफट से एक्सपेंशन बन गया। सिंप्लीफाई करेंगे, 5c0 की वैल्यू 1 होती है, b पावर 0 1 तो a पावर 5 प्लस 5c1 हो गया 5 a की पावर 4b प्लस 5c2। अब 5c2 का वैल्यू आपको बता रखा है, देख लो 5 इंटू 4 1 इंटू 2 मतलब 10, तो ये हो गया 10 a पावर 3 b पावर 2। फिर 5c3 का वैल्यू भी आप इसी तरह निकालेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 1 इंटू 2 इंटू 3 3 से 3 कैंसिल 10 a स्क्वायर b पावर 3। 5c4 हो गया 5 a b पावर 4। 5c5 1 हो गया, a पावर 0 1 हो गया, b पावर 5। ये आपका एक्सपेंशन हो गया a प्लस b पावर 5। तो ये था बेटा बाइनोमियल का एक्सपेंशन। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक चीज़ और दिमाग में रखना, बाय द वे आपको माइनस पूछ ले a माइनस बी की पावर n, तो जहाँ भी b लिखा हुआ है वहाँ पे माइनस का साइन लिख दो। तो यहाँ पे b लिखा हुआ था, यहाँ माइनस लिख दिया, यहाँ b था 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 माइनस लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो b वालों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्लियर कट दिमाग में रखना है कि पावर 0 तो ये तो वैसे भी गायब हो गया, यहाँ ऑड पावर है तो माइनस रहेगा, यहाँ पे इवन पावर है तो प्लस रहेगा, फिर माइनस रहेगा प्लस रहेगा। कहने का मतलब ये अल्टरनेट चलेगा, फर्स्ट प्लस फिर माइनस प्लस माइनस। तो अगर आपको यहाँ पे जैसे मान लो a माइनस बी की पावर 5 निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ये वाले एक्सप्रेशन में तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो आप लिखेंगे a फिर माइनस प्लस फिर ये वाला माइनस फिर प्लस ये वाला माइनस। मतलब जहाँ जहाँ b की ओड पावर है वहाँ पे माइनस रहेगा और जहाँ b की इवन पावर है प्लस रहेगा। तो इस तरह से आप a माइनस बी का एक्सपेंशन भी इसी फॉर्मूले से करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना आपको कि जो माइनस है, जो माइनस का साइन है b के साथ वो पावर्स के साथ देखना होगा। पावर इवन है तो एज इट इज़ प्लस में रहेगा और ऑड पावर है तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। या इसको आप ऐसे याद रखें, अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है बेटा, तो आज अपन ने कुछ बेसिक सा किया कि बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअल में होता क्या है और किस तरह से ये यूज़ होता है। ठीक है बेटा, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।